बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय माओं और बहनों, भाइयों और दोस्तों, जुआ के प्रकार। जुआ, जैसा कि बताया गया कि जुआ इस्लाम के अंदर हराम है, वर्जित है, उसका कोई भी प्रकार हो हराम है। और इसलिए कि इसमें एक दूसरे के ऊपर अत्याचार और हानि है। जुआ के विभिन्न प्रकार हैं। भूतकाल तथा वर्तमान काल में जुए की अनेक शक्लें प्रचलित हैं। भूतकाल में भी थीं और आज भी उसकी नई नई शक्लें हैं। तो आज हम उनके कुछ शक्लें और कुछ किस्मों के बारे में हम देखते हैं कि वो क्या क्या हैं जो जुए के अंतर्गत आते हैं। हर खेल जिसमें जीतने वाला हारने वाले से कुछ माल लेने की शर्त रखे। उदाहरण स्वरूप कुछ लोग ताश खेलें और हर एक कुछ न कुछ उसमें माल रखे, माल लगाए। ताश खेलने वाले उसमें माल रखें। अब उनमें जो जीते वो सारा माल उसी का हो जाए, जो जीते वो सारा माल उसी का हो जाए। ताश का पत्ता और पैसा रख करके सभी लोग मिला करके रखें और जो जीते वो सारा माल ले ले। ये जुआ की एक प्रकार है जो आज ताश है, प्रचलित है। इसी प्रकार दूसरी किस्म ये भी है कि किसी टीम अथवा खिलाड़ी की सफलता पर शर्त लगाई जाए, जो आज जिसको सट्टेबाजी के नाम से लोग जानते हैं और जाना जाता है कि किसी टीम या खिलाड़ी की सफलता पर शर्त लगाए। शर्त रखने वाले माल लगाएं, अपना धनराशि रखें और उनमें से हर एक अपनी टीम अथवा अपने खिलाड़ी पर पैसा लगाए। यदि उसकी टीम जीत गई तो उनसे माल कमा लिया हो। जिसकी टीम जीत गई उसने उन लोगों के धन को ले लिया जिन लोगों की टीम या जिन लोगों का खिलाड़ी नहीं जीता, जिन लोगों की टीम नहीं जीती। और यदि इसकी टीम हार गई तो इसका जो रखा हुआ माल है ये वो लेगा कि जिसकी टीम जीत गई। तो दोनों स्थितियों में सब लोग कुछ माल रखते हैं। किसी टीम पर जो सट्टेबाजी लगाते हैं, किसी खिलाड़ी पर जो है सट्टेबाजी करते हैं, और जो हराम है नैतिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी। ये अकल से बहुत परे की बात है। खेलने वाला कोई और खेल रहा है, टीम की कोई और है, फील्ड में कोई और है और यहाँ पैसा कोई दूसरा उसका माध्यम बनाकर जीत रहा है, कोई दूसरा हार रहा है। तो ये नैतिकता के भी विरुद्ध है। अगर सोचें तो इसके भी विरुद्ध है और इसीलिए ये मना भी है। जो कानून बनाया गया है उस कानून के तहत भी मना है और शरीयत में भी मना है। इसी प्रकार लॉटरी भी एक जुआ ही की किस्म है, या ये कह लीजिए लॉटरी भाग्य का खेल जो होता है। उसका उदाहरण यह है कि कोई $1 का एक टिकट खरीदता है, कुछ रियाल कुछ डॉलर का या जो भी रुपए पैसे में एक टिकट खरीदता है, ताकि हो सके तो वो 1000 की लॉटरी निकले। 1000 की लॉटरी अगर निकल गई, ₹1 का टिकट है तो उसके नाम ये निकल आएगी, इसलिए वो टिकट खरीदता है। अच्छा, अब हो सकता है कि वो ₹1 भी उसका बर्बाद, कुछ ना निकले, और ऐसा ही होता है, सबको तो देखते नहीं है ये। तो ऐसी सूरत में वो उसको हारता है, जो टिकट खरीदा वो बेकार का गया, और इसीलिए इस्लाम ने इसको हराम किया है। लॉटरी जिसको भाग्य का खेल कहते हैं, भाग्य होगा तो खुल जाएगा और ₹1 में 1000 कमाएगा, फिर ₹10 का खरीदेगा 1 लाख कमाएगा। तो ये हराम है, यही जुआ है। लॉटरी भी जुआ है। जुए की सभी गतिविधियां, चाहे बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक खेल या इंटरनेट द्वारा संचालित खेल, जिनमें खेलने वाला या तो माल कमाता है या माल खोता है, कोई भी प्रकार हो, उसमें माल लगाए और अब माल चाहे वो कमाए चाहे वो खोए, ऐसी जहां पे विधि आती है उसी को जुआ। और ये सारी गतिविधियां चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे बिजली से चलाई जाने वाली हो, कंप्यूटर के जरिए चलाई जाने वाली हो, ये सब के सब क्या हैं,
ये अवैध हैं, ये सब के सब हराम हैं। और इस्लाम ने जो भी इस प्रकार की गतिविधि है उन सब को हराम के दायरे में रखते हुए उसको वर्जित किया है और कहा है कि ये शैतान का काम है, इससे बचें और सफलता पाएं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह हम सबको सफलता के मार्ग पर चलने की तौफीक प्रदान करे और परिश्रम के साथ हलाल कमाने की हम सबको तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।